नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे यह वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे यह वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, पाखंड फैलाते हैं। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं गाजा की, जहां पर हमास कब्जा छोड़ने को तैयार हो गया है। बंधकों को भी रिहा किए जाने की खबर सामने आ रही है। पिछले 2 साल से चल रहा इजराइल हमास युद्ध अब खत्म हो सकता है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने की योजना को कुछ शर्तों के साथ मान लिया है। हमास ने लगभग सभी बड़ी शर्तों पर हामी भर दी है। ट्रंप की इस योजना में सत्ता को छोड़ने और सभी शेष बंधकों को रिहा करना शामिल है, लेकिन अन्य मुद्दों पर फिलिस्तीनियों के साथ और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये अल्टीमेटम दिया था कि हमास को रविवार शाम तक इस समझौते पर सहमत होना होगा, नहीं तो कड़ा एक्शन वहां लिया जाएगा। हमास के इस ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को तुरंत गाजा में हमले बंद करने को कहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि इजराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोक देनी चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि हमास के द्वारा अभी भी जारी किए गए बयान के आधार पर मेरा ये मानना है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इजराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोक देनी चाहिए ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सकें। अभी ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है। हम पहले से ही उन बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है। ये सिर्फ गाजा की बात नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में लंबे समय से शांति स्थापना की चाह में की जा रही एक कोशिश की बात है। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाजा में जारी शांति प्रयास को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में शांति प्रक्रिया निर्णायक दौर में है। ऐसे में हम बंधकों के रिहाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों को लेकर एक्स पर लिखा कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। हमास के इस फैसले और ट्रंप की गाजा पर बमबारी रोकने की अपील पर इजराइल का कहना है कि वो गाजा में युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया कि इजरायली ट्रंप की योजना के अनुसार युद्ध को समाप्त करने के लिए पूरा सहयोग करेगा। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौते में देरी के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया था। हमास को अल्टीमेटम भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर समझौते के इस आखिरी मौके में सफलता नहीं मिलती है तो हमास पर ऐसा कहर टूटेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में किसी न किसी तरह से शांति कायम की जाएगी। ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई एक बातचीत के बाद गाजा में युद्ध को खत्म करने के लिए एक योजना भी पेश की थी। ट्रंप की इस योजना के तहत हमास बाकी के 48 बंधकों को तुरंत रिहा कर देगा, जिसमें कि लगभग 20 के जीवित होने की संभावना है। हमास गाजा की सत्ता छोड़ देगा और निरस्त्रीकरण भी करेगा। इसके बदले में इजराइल गाजा में अपने हमले को रोक देगा और गाजा के अधिकांश हिस्से से हट जाएगा। सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण की अनुमति भी देगा। गाजा की अधिकांश आबादी को दूसरे देशों में ट्रांसफर करने की योजनाएं रद्द की जाएंगी। लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय शासन के अधीन कर दिया जाएगा, जिसकी देखरेख खुद ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में लगभग 1200 लोगों की हत्या हुई थी, जबकि 200 लोगों को बंधक बनाया गया था। 2 सालों में हमास ने कई बंधकों को रिहा किया, लेकिन उसके कब्जे में अब भी 48 लोग हैं। इन रिहा किए गए बंधकों में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे। तो दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।